जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। हम आप लोगों की आज इतिहास की दूसरी क्लास कराएंगे, ठीक है। तो आपको पहली क्लास में हमने बताया कि कैसे इतिहास में साक्ष्य मिले हैं, कि कैसे धीरे धीरे आदिमानव से मानव का विकास होना शुरू हुआ है, किस साक्ष्य के आधार पे हम लोग यह निर्धारित कर सकते हैं कि पहले के आदिमानव जो थे वे कैसे रहते थे, कैसे उनका विकास शुरू हुआ। तिथियों के बारे में कल आपको बताए थे। फिर आपको बताया कि कैसे धातुएं बनी, फिर वे लोग कैसे शिकार करते थे, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज हम आपको दूसरी क्लास में आप बताएंगे कि जो आदिमानव से मानव का विकास हुआ, फिर किताबें और कब्रें कैसे आगे विकसित हुई, उसके बाद से और भी ज़्यादा नगरीय सभ्यता का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्लास में। आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो आदि मानव रहते थे वे क्या क्या करके आगे अपने अंदर विकास करके धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करके नगरीय सभ्यता तक पहुँचे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मानव थे वे कल आपको मैंने बताया था कि वे लोग कृषि करना आदि मानव शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो जब आदि मानव कृषि करना शुरू कर दिए थे तो जो अनाज उगते थे उसको क्या करें, वे स्टोर करने लगे, ठीक है। तो भंडार गृह में उन लोगों ने मिट्टी के बना के वहाँ पे वे स्टोर करने लगे, वहाँ पे रखने लगे, ठीक है। तो ये लोग खाद्य संग्राहक बन गए थे, ठीक है। जब खाद्य उत्पादक हुए तो खाद्य संग्राहक तो बनेंगे ही। यह सब 3 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। इसके बाद से हम आपको बताएंगे कि वे लोग कैसे रहते थे। तो ये लोग हमेशा एक साथ झुंड में रहते थे। अब झुंड में क्यों रहते थे? झुंड में वे लोग इसलिए रहते थे कि ताकि किसी भी जानवर का शिकार करना हो तो वे लोग आसानी से कर सकें। अब मान लीजिए वे लोग अकेले रहेंगे, जब अकेले रहेंगे तो कोई जंगली जानवर उन पर अटैक कर देगा तो ये शिकार करने के बजाय खुद ही शिकार हो जाएंगे, इसलिए वे लोग हमेशा झुंड में रहते थे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे वे लोग आखिर रहते कैसे थे। मान लीजिए अब दिन में तो कैसे भी इधर उधर घूम के रह लेंगे, रात में सोना होगा तो फिर वो कैसे कहाँ पे रहते थे? तो वे लोग गुफा में रहते थे, ठीक है, जिसे शैलाश्रय कहते हैं। गुफा में, पत्थरों के घरों में, ठीक है, मतलब अंदर जो गुफा रहती है उसमें रहते थे। शैलाश्रय मतलब होता है शैल और प्लस आश्रय, ठीक है। तो शैल मतलब होता है चट्टान, चट्टान या पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है। और आश्रय मतलब होला रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान, ठीक है। उसके बाद से आखिर वे लोग ऐसी जगह क्यों चुनते थे, गुफाएं क्यों चुनते थे रहने के लिए? ताकि वे लोग जंगली जानवरों से बच सके। अब मान लीजिए कहीं ऐसे खाली जगह पे सोए हों, रात में कोई जंगली जानवर उन पर अटैक कर दे तो उनको इस चीज़ का डर था, ठीक है। तो इससे वे लोग बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वे लोग गुफा में रहने लगे। फिर गुफा में रहने से उन लोगों का एक और फ़ायदा हुआ, मौसम से भी बचने के लिए वहाँ पे रहने लगे। मौसम में मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया, सूखा हुआ, पानी बरसात हुई, आंधी आए, तूफान आए, तो जो गुफा में रहेंगे तो वे इन सब से भी बच सकते थे। इसलिए उन्होंने मौसम की वजह से भी वो अपना जगह वहाँ पे सुनिश्चित की है, ठीक है। उसके बाद से आपको कल हमने बताया था हथियार बनाने का शुरू कर दिए थे। फिर उन्होंने हथियार में और विकसित किए। वे लोग पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब वे लोग पत्थरों के साथ जब हड्डियों के भी औजार बनाने शुरू कर दिए तो शिकार और भी आसान हो गया। उन्होंने पतले, नुकीले और छीलने लायक हथियार बनाने शुरू कर दिए ताकि किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना और भी आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद से हम बताएंगे अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिए, ठीक है। अस्थाई जीना, मान लीजिए जब लोग फसल उगाने लगे तो जब अनाज होने लगा, तो वे लोग एक जगह स्टोर करके रखते थे। अब जब स्टोर करके रखेंगे तो बार बार उसे लेकर ढोएंगे नहीं, तो उन्होंने एक जगह अस्थायी रूप से अपना घर बना लिया, ठीक है। वहाँ पे रहने लगे एक जगह अस्थायी रूप से, तो मानव अस्थायी होने लगे, ठीक है। उसके बाद से आपको कल हमने बताया था कि धातुएं, उन्होंने सबसे पहले तांबा का उन्होंने खोज कर लिया था उस समय, ठीक है। जब तांबा का खोज कर लिया उसके बाद से उन्होंने तांबे के बाद कांसा बनाया, ठीक है। और कांसा जब बनता है तो तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, तो उन्होंने मिश्रण भी करना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद से जब मिश्रण करना सीख लिया तो फिर उन्होंने धीरे धीरे और डेवलपमेंट करके पहिया का फॉर्मेशन किया, पहिया बनाना शुरू कर दिए। फिर पहिया बनाना शुरू कर दिए तो उन्होंने गति हो गई। जब पहिया बनाने लगे तो फिर मान लीजिए गाड़ियाँ, बैलगाड़ी जैसे कहते हैं हम लोग, उन लोगों को ठेलने वाली गाड़ी बनाए। फिर उससे यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए तो फिर उनमें गति आ गई, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन भी बनाने शुरू कर दिए, जैसे वस्त्र बनाना शुरू कर दिया, आभूषण बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनमें विकास होना शुरू हो गया,
ठीक है। और इसके साथ साथ वे लोग पशुओं को भी पालना शुरू कर दिए। तो उस समय जो पशुएं पाली जाती थी, सबसे पहले जो पालतू जानवर हुआ वो है कुत्ता, ठीक है। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता ही है, ठीक है। उसके बाद से और भी जानवरों को पालना वे लोग शुरू कर दिए, जैसे बकरी, ऐसा कुछ करके जंगली जानवर भी से धीरे धीरे उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया जब वे लोग अस्थायी हो गए। तो उसके बाद से उनका जब मान लीजिए एक जगह रहने लगे तो फिर धीरे धीरे उन्होंने समाज डेवलप किया। और जब समाज हुआ तो कबीले बने, ऐसे कबीले जैसे जानते हैं हम लोग। तो एक झुंड में कोई सरदार हुआ तो फिर उसके बाद से नियम कानून वे लोग बनाने लगे अपने अपने। तो इसके बारे में फिर आगे उन्होंने विकास शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद से हम लोग धर्म के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे और विकास हुआ, तो धर्म अब मानने लगे, वहाँ पे पाशुपति शिव की पूजा होने लगी। उसके बाद से फिर आगे देखते हैं किताबें और कब्रें क्या होती हैं। किताबें तो उस समय उसके बाद से जब धीरे धीरे विकास शुरू हुआ तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है वेद। वेद जो कि 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व यह है, 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद से प्रार्थनाएं। अब प्रार्थनाएं को हम सूक्त कहते हैं, ठीक है। तो प्रार्थनाएं जब वेद हुआ तो प्रार्थनाएं वे लोग शुरू किए। प्रार्थनाएं आखिर वो करते क्या थे? तो वे इस देवताओं को समर्पित करने के लिए प्रार्थनाएं करते थे, ठीक है। तो उस समय मुख्य देवता कौन कौन थे? तो एक थे इंद्र, दूसरे थे अग्नि, तीसरे थे वरुण। इंद्र जो थे युद्ध के देवता थे, ठीक है। और अग्नि जो थे आग के देवता थे। और वरुण जो थे वो प्रकृति के देवता थे, ठीक है। इसके बाद से धीरे धीरे और उनमें विकास हुआ। उन्होंने भाषा कौन सी अपनाई, फिर आगे चल के धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद से भाषा कौन सी विकसित हुई। तो भाषा के बारे में जब देखते हैं तो वे लोग ज़्यादातर संस्कृत को यूज़ किए। उस समय कोई भी ग्रंथ लिखी गई है तो सब संस्कृत भाषा में उस समय लिखी गई है, ठीक है। जब संस्कृत में लिखी गई उसके बाद से धीरे धीरे जब उनमें विकास हुआ, आगे मानव में जब विकास हुआ तो भारोपीय भाषा का विकास हुआ। भारोपीय मतलब होता है भारतीय प्लस यूरोपीय, ये दोनों भाषाएं बनने लगी, ठीक है। अब उसमें मुख्य भाषा यही थी, स्पेनिश था, जर्मन था, असमिया था और सिंधी थी। इसी तरह और भी कुछ भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद से आगे चल के द्रविड़ भाषा शुरू हो गई, द्रविड़ परिवार की भाषा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा में आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, etc, ठीक है। उसके बाद से कब्रें कैसी थी इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कब्रें थी तो उस समय क्या था कि जैसे कब्रें ऐसे बनती थी तो उस समय ज़्यादा गड्ढे में ही कब्रें बनती थी। तो जो कब्रें बनती थी वो चारों ओर से ईंट पत्थर ऐसे ऐसे रहता था, ठीक है। अब ईंट पत्थर रहता था, बीच में कब्रें बनती थी। अब जो कब्रें गड्ढे में बनती थी तो उस समय यह प्रथा थी कि वे लोग क्या करते थे, वे लोग ये जानते थे कि ये लोग मर गए हैं तो फिर आगे जाके ये कहीं जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे। तो उनके साथ कुछ सामग्री भी देते थे। जैसे मान लीजिए कोई पालतू पशु हो तो उनके साथ ही उनको दफन कर देते थे, या उनको कोई पसंदीदा उनके रहने खाने पीने का सामान भी उनके साथ ही वहाँ पे उनके साथ दफन कर दिया जाता था, ठीक है। तो इनके साथ साथ उनका खाना पीने का सामान, आभूषण और भी बहुत कुछ उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था, जो कि उस समय उनके कब्र में यह सोच के करते थे वे लोग कि ये लोग आगे जाएंगे ऊपर तो उसके बारे में उसका यूज करेंगे, ठीक है। मानो उस समय इतना विकसित हो गया था कि अगर वे लोग दफनाते तो ज़मीन के अंदर थे लेकिन सोचते थे ऊपर की तक, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग यह देखेंगे मान इतना सब साक्ष्य आखिर मिला कहाँ से शुरुआत में, ठीक है। तो इन सब का साक्ष्य सबसे पहले मिला इधर सूतका गेंडोर में, फिर मोहनजोदाड़ो में, बालाकाट में, फिर हड़प्पा में, कालीबंगा, चाहुंदड़ो, धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर। यह सब मुख्य स्थान है जहाँ से इस सब का साक्ष्य मिला है हमें, ठीक है। इसके बाद से नगरीय सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा से शुरू हुई, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, यहाँ से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। अब नगरीय सभ्यता इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नगरीय सभ्यता का मतलब हुआ है कि जब वे लोग एक जगह रहने लगे तो धीरे धीरे वहाँ पे पूरा उनके कबीले के लोग हुए, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। उसके बाद से वे लोग अपना अपना खुद का घर बनाना शुरू कर दिए। जैसे वो उस समय आपको बताया कि भूमिगत ज़्यादा घर बनाते थे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो वे लोग ऊपर की तरफ घर बनाना शुरू कर दिए पत्थरों से। उसके बाद तो ये लोग एक जगह रहने लगे, जब रहने लगे तो वहाँ पे नगर बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला नगरीय सभ्यता जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और इतिहास के बारे में हमें जानना होता है तो हम लोग 4 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। पहला है राजनीतिक दशा कि उसकी राजनीतिक दशा कैसी है, ठीक है।
दूसरा है सामाजिक दशा, उन रहन सहन कैसा है, वे लोग रहते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद से है आर्थिक दशा, आखिर में उन्होंने किस प्रकार का विकास किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर है धार्मिक दशा, आखिर वे कैसे पूजा पाठ करते थे, उस समय कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा, कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता कैसे थी। अब यज्ञ क्यों कराने लगे, तो यज्ञ इसलिए करते थे वे लोग कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए इंद्रदेव को प्रसन्न करना हो, इंद्रदेव के पास मैसेज पहुंचाना हो, तो वे लोग यज्ञ के द्वारा अपना मैसेज भगवान तक पहुंचाने के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वे लोग अपने मैसेज किसी भी देवता के पास यज्ञ के द्वारा पहुंचाते थे, ठीक है। तो यज्ञ एक माध्यम था उनके मैसेज को पहुंचाने का, ठीक है, भगवान के पास। उसके बाद से वे लोग अन्नागार बनाए, अन्नागार इसलिए भोजन रखने के लिए, तो ये मिट्टी से बने हुए एक बड़े से आकृति का रहता था, ठीक है। तो ये अन्नागार को उसे अन्नागार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से वहाँ पे नालियाँ विकसित हुई, जैसे वहाँ पे घर जो रहते थे वे रोड, जो घर का रोड था वे पूरा 90 डिग्री पर था, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, पूरा 90 डिग्री पर था। और यहाँ पे उन लोग नालियाँ भी विकसित हुई होती थी, ठीक है। और जो नालियाँ होती थी वे भी बहुत ज़्यादा अधिक डेवलपमेंट थी, जैसे उनका एक मेन होता था, उसके बाद से जितने भी मतलब अलग अलग रोड से आई हुई नालियाँ थी वहाँ पे एक जगह एकत्रित होती थी, ठीक है, मेन होल के पास। उसके बाद से वे लोग भोजन में क्या यूज़ करते थे, तो वे भोजन में वहाँ पे ज़्यादातर जौ और गेहूँ यही होता था, ठीक है। तो इससे आटा बनाते थे, उसके बाद से फल का यूज़ करते थे, कंदमूल फल और भी फल के यूज़ करते थे। उसके बाद से इसमें कुछ शाकाहारी भी थी और कुछ मांसाहारी भी थी, क्योंकि हमेशा वे लोग शिकार करते थे, ठीक है। उसके बाद से वस्त्र में वे लोग सूत की कटाई भी करना शुरू कर दिए थे और ऊन का भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वे लोग पशुओं को अब पालना शुरू कर दिए थे, जंगली जानवर जो थे उनका पालन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद से जो वहाँ के स्त्री और पुरुष थे उन्होंने आभूषण का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से वहाँ पे मनोरंजन के लिए खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ से, हड़प्पा काल से। उसके बाद से जो बर्तन है, बर्तन को क्या करते थे, गिरवे रंग से रंगते थे और उस पर काले रंग से चित्रकारी करते थे, ठीक है। उसके बाद से जो धर्म थे, धर्म में क्या होता था कि मातृ देवी की पूजा होती थी, पाशुपति शिव की पूजा होती थी। जो पाशुपति शिव है उसे आदि शिव भी कहा गया है उसमें, ठीक है। तो जो हड़प्पा काल है उसमें जो लिखा गया है उस समय हड़प्पा काल में, वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। साक्ष्य के आधार पे जो पुरातत्वविद हैं इतना सब हमें बताते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा काल में लिखा गया है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो आज तक जब कोई पढ़ नहीं पाया है तो उसके बारे में जानकारी ऐसे नहीं मिलेगी, लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसका जो चित्रकारी है उसको देख के ये सब मतलब साक्ष्य पे बनाया गया है, ठीक है, बताया गया है उसके आधार पे। और इसके बाद से उसमें क्या किया गया कि जो पुरातत्वविद हैं उनके जो साक्ष्य मिले उसी के आधार पे विकास के क्रम को बताते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाली कक्षा में आपको कल से वैदिक काल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो